अब आज देखेंगे कि हम जो है पॉड्स या डिप्लॉयमेंट में रोलिंग अपडेट्स कैसे करते हैं। ठीक है। मान लो आपके पास कोई आपने डिप्लॉयमेंट बनाया है। ठीक है। उसमें 3 रिप्लिकास आपने डाले हैं अपने पॉड के डिप्लॉयमेंट के थ्रू, है ना। अगर वो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप इमेज है उसका और V20 है और आप चाहते हो कि उसको नेक्स्ट वर्जन को अपन अपडेट किया जाए, ठीक है ना, तो 3 पॉड हटा के आप नए 3 पॉड लाएंगे जिसका वर्जन रहेगा 21। इसमें समस्या आती है कि रोलिंग जनरल अपडेट में कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पुराने वाले तीनों पॉड को डिलीट करो फिर इसको लाओ, नए 3 पॉड को लाओ विथ नए इमेज के साथ। इसमें आपका सर्विस वगैरह इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो है पॉड जो है डिलीट भी हो जाए, अपडेट भी हो जाए और जो है हमारा सर्विस अफेक्ट भी ना होए। इसके लिए अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखोगे तो हमने एक रिप्लिका सेट डिप्लॉयमेंट बनाया है जिसमें रिप्लिका सेट 4 है, एक एनजीनेक्स का पॉड है जिसका वर्जन 114 है। ठीक है। बाकी एक सर्विस हमने उससे कनेक्ट किया हुआ है। ये सर्विस के थ्रू जो है ये जितने भी इसके पॉड्स बनते हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तब हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इस एनजीनेक्स का जो इमेज है इसको चेंज कर देंगे। जब डिप्लॉय हो जाएगा 4 हमारे पॉड्स रनिंग हो गए उसके बाद इमेज को चेंज कर देंगे। फिर देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे हैंडल का होता है। अगर हैंडल नहीं हो पाता है बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या कुबरनेटिस ने प्रोवाइड करी है, जैसे कि ऊपर में दिख रहा है स्ट्रेटजीज़ करके, तो क्या कुछ यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके डिप्लॉयमेंट की। कि हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा जो सर्विस है वो डिसरप्ट मत हो, यानी कि हमारे कोई भी पॉड जो है 4 पॉड 4 के 4 हमेशा अवेलेबल रहें। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप देखोगे तो कुबरनेटिस ने बाय डिफ़ॉल्ट, हमने यहाँ पर इस YAML में स्ट्रेटजी करके लगाया, लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी नहीं भी लगाते ना तो कुबरनेटिस बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रेटजी पुट करता है, वो एग्जैक्टली यही रहता है। वो स्ट्रेटजी डालता है रोलिंग अपडेट, उसका टाइप रहता है रोलिंग अपडेट्स, और रोलिंग अपडेट्स में 2 फील्ड रहता है, मैक्स सर्च और मैक्स अवेलेबल। इसका सिंपल हिंदी में मीनिंग यह है कि जब हम बढ़ाते हैं रिप्लिकास को 4 से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा सकते हैं, राइट, यानी कि 4 के बाद 2 और बढ़ा सकते हैं, यानी कि टोटल 6 हो सकता है। अगर हमने उसको 1 कर दिया, मैक्स सर्च 1 कर दिया, तो वो जब वो पॉड को डिलीट और अपडेट करेगा तो एक बार में कितना अपडेट करेगा, एक बार में कितना डिलीट करेगा। जनरली ये परसेंटेज के में रहता है 25% रहता है। अभी तो मैंने 1 कर दिया लेकिन कुबरनेटिस उसका 25% लिखता है। यानी इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास 4 रिप्लिका सेट है तो मैक्स सर्च अब कितना कर सकते हो, 25%, मतलब एक ही मैक्स कर सकते हो। यानी कि किसी गिवन टाइम में 5 से ज़्यादा आपके पास पॉड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर ज़्यादा पॉड बनाओगे तो क्लाउड में वगैरह में आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा उसका विकल्प था कि मैक्स अनअवेलेबल, यानी कि उसका मतलब होता है कि कितने पॉड कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा डाउन हो सकते हैं। यानी कि 25% बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि 25% पॉड से ज़्यादा आप डाउन नहीं कर सकते, यानी कि सर्विस अफेक्ट मत करना ज़्यादा। उसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि 1 डिलीट करेगा, ज़्यादा 2 बढ़ाएगा, ज़्यादा 2 डिलीट करेगा। इस तरीके से कर करके वो आपके पॉड को, पूरे चारों पॉड को नए में से रिप्लेस करेगा। तो इसका मतलब ये होता है 25% का। ठीक है ना। मैक्स सर्ज और मैक्स अनअवेलेबल, राइट, दोनों का मतलब बता दिए। अगर इसका और एग्जांपल लें हम, है ना, तो अगर हमारे पास 4 पॉड बनाना है, ठीक है, टोटल, ठीक है ना, और मैक्स अनअवेलेबल के बारे में बात किया जाए तो यानी कि अगर वो डाउन कर रहा है ना, यार मैं कैसे समझाऊँ इसको। तो अब इसको करते हैं डिप्लॉय के समय। अगर आप देख सकते हो, अगर आपको मेरे को प्रॉब्लम हुआ था कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। रोलिंग अपडेट्स है, कौन सा टाइप है, कहाँ पर है, पता नहीं चलता। तो आप जो है कुबरनेटिस एक्सप्लेन यूज़ करिए, फुल पाथ दीजिए जहाँ तक आपका चाहिए। जैसे कि स्पेक्स का मैंने यहाँ पर बताया तो दिख रहा है साफ साफ कि एक स्ट्रेटजी अवेलेबल है, एक फील्ड अवेलेबल है। स्ट्रेटजी के अंदर 2 चीज़ है। एक तो है आपका टाइप जिसकी वैल्यू हो सकती है रिक्रिएट या रोलिंग अपडेट्स। इसमें रोलिंग अपडेट जो वैल्यू है कैपिटल R है। अगर आप रिक्रिएट यूज़ कर रहे हो इसका मतलब ये होता है कि आपके चारों के चारों पॉड को डिलीट करो, उसको भगाओ, मारो गोली, सब उड़ जाए, सब सर्विस, सब डिफ़ॉल्ट, सब सर्विस अफेक्ट हो गया,
ट्रैफिक नहीं आएगा, डाउन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप नए 4 बनाओ हमारे नए इमेज के साथ, पुराने इमेज वाले को डिलीट कर दिया, डाउन हो गया, अब नए इमेज के साथ नया 4 पार्ट बनाओ। तो वो होता है रिक्रिएट। रोलिंग अपडेट मतलब ये होता है कि आप ध्यान दो, एक डिलीट करो, एक बढ़ाओ, फिर एक डिलीट करो, 2 बढ़ाओ, फिर 2 डिलीट करो, ऐसे करते करते जितने भी पुराने पार्ट्स है उसको नए पार्ट बनाओ नए इमेज के साथ। इससे क्या हो, सर्विस इफेक्ट ना हो। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि अगर आप रोलिंग अपडेट डालते हो इसकी टाइप, तो सर्विस इफेक्ट हो, कितना बढ़े कितना घटे, ये बताने के लिए आपको जो है एक और फील्ड दिया गया है, वो है रोलिंग अपडेट। इसमें एक स्मॉल आर है, ध्यान देनी बात है। इसका अगर स्पेसिफिकेशन आप देखोगे तो ये बोलता है कि 2 वैल्यू है, मैक्स सर्च और मैक्स अनअवेलेबल, दोनों बता दिए हैं कि क्या है, राइट। मैक्स अनअवेलेबल मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉड ही अनअवेलेबल होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान। इसका मतलब ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिलीट करोगे एक बार में, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा है, 4 पॉड्स हैं जो सर्विस से कनेक्टेड हैं। अगर आप उसको देखोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो वो सर्विस में इन पॉइंट मेरे को मिल गया है आईपी एड्रेस पॉड का। तो ट्रैफिक बाकायदा जो है सर्विस के थ्रू फॉलो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जो है सेट इमेज करेंगे। सेट इमेज का अगर आपको कमांड पता नहीं तो -h करेंगे तो आपको पूरा दिखा देगा। एग्जाम्पल में आपको पूरा दिख जाएगा। सेट, ये ऊपर जाके सेट इमेज डिप्लॉयमेंट का नाम देंगे। अब आपको देना है कि इस डिप्लॉयमेंट के अंदर, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर आपका कंटेनर जो बनाया है उस कंटेनर का इमेज का नाम क्या है। तो आप अगर आप जाओगे स्पेक्स के अंदर कंटेनर्स में, आप बहुत सारे इमेजेस हो सकते हैं आपके कंटेनर में, राइट। Nginx, BusyBee, तो जितने भी आपके कंटेनर है जिसका नाम है Nginx, उसमें सॉरी, जो कंटेनर का नाम है Nginx, उसमें इमेज आप डाल दो Nginx लेटेक्स। तो पुराना था Nginx 14.1, अब वो लेटेक्स हो गया। मैंने अपडेट मार दिया, सेट कर दिया। जल्दी जल्दी करके देखते हैं कि क्या कर रहा है। ये अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि एक्सप्लेन कर सकें कि क्या कैसे कैसे पार्ट जो है क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ। फाइनली आप देखोगे कि 4 के 4 पार्ट आ गए। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि पहले क्या हुआ था। आप देखोगे पहले हमारा पुराने पार्ट का आईपी एड्रेस 6789 था, यानी कि 4 पार्ट थे, राइट। 0.6 करके था, 6789। अब आप देखोगे किसी भी समय में हमने क्या बोला था कि 2 बढ़ाओ और 2 घटाओ, जब है ना, हर बार जब करोगे तो 2 बढ़ाओ, यानी कि 4 से ज़्यादा 2 कर लो, राइट। और 2 ही को, मतलब 2 सर्विस डाउन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे सर्विस डाउन ही होना चाहिए। तो आप देखोगे तो 2 रनिंग है, मतलब 4 से 2 डाउन कर दिया, तो मैक्स अनअवेलेबल तो हो गया। अच्छा, अब 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कंटेनर, वो अभी फ़िलहाल तो यहाँ 7 दिख रहे हैं, लेकिन नीचे अगर आप जाओगे तो वो 6 ही रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर 2 रनिंग है, ठीक है, कुछ टर्मिनेटेड है। 6, 7, 8 में से 6, 7 तो जा चुके हैं, आईपी एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे इस वाले में 4 बन रहे हैं, 2 अवेलेबल हैं, मतलब मैक्स जो है अनअवेलेबल की का पूर्ति यही है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप नीचे जाते जाओगे तो दिखेगा कि समहाउ जो है ये कभी भी 6 से ज़्यादा बनाता नहीं है और 2 से ज़्यादा कम होने देता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते करते देखो पुराने आईपी एड्रेस 6, 7, 8, 9 जो थे वो गायब होते जा रहे हैं और नए आईपी एड्रेस हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 10 मिल गया, 11 मिल गया, 12, 13, इस तरीके से आईपी एड्रेस हमको मिलते जाएंगे। और वो जो आईपी एड्रेस यानी कि नए पॉट बने हैं वो उसमें नया इमेज होगा, अपन देख सकते हैं kubectl डिस्क्राइब करके। तो अब देखेंगे कि पूरे के पूरे चारों पॉट जो है उनको नया आईपी एड्रेस मिल गया है ना। पहले 6, 7, 8, 9 था, अब 10, 11, 12, 13 मिल चुका है, ठीक है। हम लोग उसको kubectl डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं। एक और कमांड है kubectl रोल आउट स्टेटस डिप्लॉयमेंट Nginx का, यानी कि आप जो डिप्लॉयमेंट है उसका रोल आउट किया था उसका स्टेटस क्या है। तो फिलहाल तो बताता है कि सक्सेसफुल है। आप जब उसको डिस्क्राइब करोगे तो भी देख सकते हो उसका लेटेस्ट इमेज चेंज हो चुका है, ठीक है। जो हमारी जो कंडीशन थी वो है दिख रहा है। अब इसमें रिप्लिका सेट, इसका मतलब होता है कि 4 डिज़ायर थे, अपडेटेड 4 हुए हैं, अभी फ़िलहाल 4 बचे हुए हैं, चारों के चारों अवेलेबल हैं, कोई भी पॉड ऐसा नहीं है जो अनअवेलेबल है ना। तो इसका मतलब ये होता है।
उसके बाद आप देखोगे इसमें एक एनोटेशन ऐड कर दिया गया जो हमने ऐड नहीं किया था, वो है रिवीजन। अभी ये 2 बार रिवीजन हो चुका है, पहली बार तो जब बना था तब रिवीजन था, और दूसरी बार जो था हमने जो रोल आउट किया है यानी कि सेट इमेज किया तब है। अगर हम इसकी फिर से रिवाइज करेंगे यानी कि इसके डिप्लॉयमेंट को यानी कि इमेज को फिर से चेंज करेंगे और फिर हम जो स्पॉट्स को वगैरह को देखेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखो फिर एक बार हो चुका है 8 9 10 11 से, अब ये 12 14 15 16 17 हो चुका है। अब अगर आप फिर से इसको डिस्क्राइब करके देखोगे तो रिवीजन हिस्ट्री अब 3 हो चुकी है। तो इससे पता चल सकता है या देखा जा सकता है, हिस्ट्री टैग होती है कि कितने बार रिवाइज हुआ है, ठीक है। इसका इमेज फिर हमने लेटेस्ट से फिर से 1.14 कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके लॉग्स में भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ है ये जो डिप्लॉयमेंट्स होते हैं रिप्लिका सेट की तरह कंट्रोल होते हैं, तो ये बता दिया है कि कब कब रिप्लिका सेट अपडेट हुआ था। इसके पूरे लॉग में आप देख सकते हो कि ये कब अपडेट हुआ, कितने अपडेट किया, स्ट्रेटजी जो हमने बोली थी वो करी कि नहीं है। तो पहले 4 से 2 हुआ, 2 से एक बार ट्राई किया कि दो अपडेट करे, फिर 2 डिलीट करे, ऐसा करते करते पूरा लॉग आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका होता है रोलिंग अपडेट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।